चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ए ने किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे और देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ए ने किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। तो क्वेश्चन में जो भी लिखा हुआ है सबसे पहले हम लोग वो लिख लेंगे अपने कॉपी में, जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ए ने किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। तो क्वेश्चन लिखेंगे, ए है किसी कार्य को जो है 15 दिनों में कर सकता है। तो डी जो है इंडिकेट कर रहा है डेज को यहाँ पे। बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। तो बी जो है उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। तो बी इंडिकेट, यहाँ पे डी जो इंडिकेट कर रहा है डेज को। तो ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। तो आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो ये जो है कोई भी काम है उसको कितना दिन में, 15 दिन में। बी उसी कार्य को, सेम कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि इसका इफिशियंसी, कि ये कितना इफिशियंसी के साथ काम कर रहा है, बी कितना इफिशियंसी के साथ काम कर रहा है। इसके लिए पहले हम लोग वर्क निकालना पड़ेगा, जो हम लोग खुद से मान लेंगे। वर्क कुछ कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आप फंसना नहीं चाहते हैं या क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम मान सकते हैं। बिना एलसीएम माने भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, मगर क्वेश्चन में एलसीएम मानने से फायदा ये होता है कि हम लोग इसमें फ्रैक्शन में नहीं फंसते हैं। इसलिए हम लोग दोनों का एलसीएम मान लेंगे। एलसीएम दोनों का पहले निकालेंगे, वही हम लोग का टोटल वर्क मान लेंगे यहाँ पे। तो टोटल वर्क हम लोग ये दोनों का 15 और 20 का एलसीएम मान लेंगे। एक तो होता है ट्रेडिशनल मेथड, जो हम 15 और 20 लिखते हैं और उसका एलसीएम मानते हैं। एक होता है कि आप इसमें देखिए दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो 20 नंबर है जो बड़ा है 15 से भी। तो 20 चेक कीजिए, 15 से भाग जा रहा है तो आंसर होगा नहीं। इसका डबल कर दीजिए, 40। 40 जो है 15 से भाग जा रहा है तो आंसर आपका होगा नहीं। अब इसका 3 गुना कर दीजिए, 60 होगा। 20 तिया 60, 60 जो है 15 से भाग जा रहा है तो आंसर होगा, हाँ यस, 60 जो है 15 से भाग जा रहा है। तो टोटल वर्क हम लोग, और या 15-20 का एलसीएम जो है हम लोग 60 मान लेंगे। यही हम लोग का टोटल वर्क हो जाएगा। तो जो ये जो है 15 दिन में काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, कोई भी टोटल वर्क मान लिए। तो टोटल वर्क को ये जो है 15 दिन में काम करता है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 60 को 15 से भागा देंगे हम, तो 15 चौके 60। तो इसका इफिशियंसी जो होगा वो 4 आ जाएगा। अब 20 को हम लोग, 60 है, अब 20 से भागा देंगे तो 20 तिये 60। तो इफिशियंसी टोटल वो हो जाएगा, वो 3 आ जाएगा। तो 4 3 7। अब यहाँ पे टोटल वर्क 60 हो गए, 60 हो गया। अब दोनों क्वेश्चन में आखिरी में पूछा है, एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो एक साथ मिलकर, तो दोनों इफिशियंसी को हम लोग जोड़ेंगे तो 7। एक दिन में वो लोग 7 इफिशियंसी के साथ काम कर सकता है, तो टोटल काम 60 है। तो 7, एक दिन में 7, तो टोटल काम करने में, एक दिन में 7 काम करता है तो टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा, तो इसको 60 से भागा देंगे। 7 8 या 56 और 4/7। तो अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे 8/4/7 या मिक्स फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखें। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, 60 को जो डिनोमिनेटर होगा उससे हम लोग भागा देंगे। तो भागा देंगे तो 7 8 56 होता है। अब इसका रिमाइंडर होगा 4। अब ये 4 जो है इसको हम लोग न्यूमिनेटर में लिख देंगे, और जो कोसेंट, जो डिवाइजर है, उसको हम लोग यहाँ हर में लिख देंगे। तो 8/4/7 यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।